पुरानी घाट दिल्ली हाईवे मतलब वो छोटी सड़क जो दो शहरों को आपस में जोड़ती हो। हाईवे पर दिन के वक्त तो फिर भी कुछ गाड़ियां चलती दिखती हैं, मगर रात होते ही लोगों का आना जाना रुक जाता है। रात के लगभग 9 बज रहे थे। हाईवे बिल्कुल सुनसान था। इस सुनसान और खामोशी भरी रात में एक लड़की जो कि सफ़ेद कपड़ों में खड़ी थी, जो कि लिफ्ट मांग रही थी। वहाँ से गुजरने वाली एक भी गाड़ी नहीं रुकी, बल्कि सारी गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार से निकल रही थीं। इतने में एक कार वहाँ आकर रुकी। रागिनी उस कार की ड्राइविंग सीट की तरफ आई और झुकते हुए बोला कि मेरी गाड़ी अचानक ख़राब हो गई है, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? उस कार में 2 सवारी बैठी हुई थीं। दोनों की अभी 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। उन्होंने रागिनी को पीछे बैठ जाने को कहा। रागिनी ने दोनों से कहा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे लिफ्ट दी। मैं पिछले 2 घंटे से खड़ी हुई वहाँ मदद मांग रही थी, मगर कोई नहीं रुका। अच्छा हुआ आपने कार रोक दी और मुझे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गए, वरना आज की रात मुझे यहीं गुजारनी पड़ती। दरअसल हाईवे पर कोई किसी को लिफ्ट नहीं देता, खासकर तब जब कोई सफ़ेद पोशाक में हो। लोग उसको भूत समझते हैं। रागिनी ने हंसते हुए कहा, बाय द वे मेरा नाम रागिनी है। मैं एक पार्टी में से आई थी। ड्राइविंग सीट पर हंसते हुए आदमी ने कहा, अच्छा नाम है। कुछ समय पहले मेरी गर्लफ्रेंड का नाम भी रागिनी था। वहीं पर बैठी महिला ने कहा, इनकी बात पर ध्यान मत देना, ये बहुत मजाकिया हैं। ये मेरे पति हैं कमलेश और मैं इनकी वाइफ हूँ कल्याणी। कल्याणी ने कहा, हम लोग भी पार्टी को काफ़ी एंजॉय करते हैं। इनफैक्ट हम अभी पार्टी से ही आ रहे हैं। कमलेश ने शीशे पर देखते हुए कहा कि आप करती क्या हैं? रागिनी ने जवाब दिया, मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ, लेकिन मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ। कमलेश ने छेड़ते हुए कहा, यू आर ब्यूटीफुल। रागिनी ने पूछा, क्या आप दोनों की लव मैरिज हुई है? हाँ, हमारी हाल ही में शादी हुई है, अभी 2 महीने हुए हैं। रागिनी ने कहा, बहुत खुशी की बात है, लेकिन खुशियों को ग्रहण लगते हुए देर कहाँ लगती है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। रागिनी ने कल्याणी से पूछा कि आप क्या करती हैं? कल्याणी ने कहा, मैं कहानी लिखती हूँ। रागिनी ने पूछा, आजकल क्या लिख रही हैं? कल्याणी ने ऊपर देखते हुए कहा कि अभी मैं एक हॉरर स्टोरी लिख रही हूँ। रागिनी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे कहानी सुनना बहुत पसंद है। अगर आपको एतराज़ ना हो तो प्लीज़ मुझे कहानी सुनाइए। इस पर कल्याणी मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है, लेकिन रागिनी तुम डरोगी तो नहीं? सुनसान हाईवे की एक शॉर्ट कहानी है, सुनना चाहोगी? मुझे डर नहीं लगता। एक काम कीजिए, ये लाइट भी बुझा दीजिए, ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना और बीच में रुकना मत। कार के अंदर की लाइट बुझा दी गई। बाहर पहले ही अंधेरा था, अब अंदर भी अंधेरा पसर गया। कल्याणी ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। इतने में अचानक से कार के आगे एक जानवर आ गया। उसका आकार थोड़ा बड़ा था, उसकी आंखें काफ़ी चमक रही थीं। आदमी ने अपनी कार रोक दी और फिर वो जानवर वहाँ से चला गया। जब उस आदमी ने दोबारा कार को चालू किया तो उसकी नज़र गाड़ी में लगे मिरर पर चली गई, तो उसने देखा कि पीछे वो लड़की नहीं है जिसको उसने लिफ्ट दी थी। उसकी पत्नी भी ये देखकर डर से कांप उठी। ये देखकर आदमी ने कार को चालू करके फुल स्पीड में बढ़ाया। अचानक फिर से वही लड़की उनकी कार के आगे आकर कांच से चिपट गई। वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गई। इससे कार का संतुलन बिगड़ गया और उनका एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी किसी पेड़ से जाकर लगी और तिरछी हो गई। कार में बैठी महिला को बहुत चोट लगी थी। वो लगभग मर ही चुकी थी, लेकिन आदमी अभी भी जिंदा था। वो बहुत मुश्किल से उठा और सड़क के पास मदद मांगने चला गया। उसने गाड़ियां रोकने की कोशिश की, मगर कोई भी नहीं रुकी। आखिर में गाड़ी को रोकने के लिए वो बीच में खड़ा हो गया, मगर
वो गाड़ी भी तेज़ रफ्तार में आ रही थी और उसको कुचल कर चली गई। थोड़ी देर बाद वो भी वहीं अपनी पत्नी के पास लेटे लेटे मर गया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।